दिनों जंगल में शदीद बारिश हो रही थी। तकरीबन हर रोज बारिश होती थी, कभी सुबह तो कभी शाम को। ऐसे में परिंदों को बड़ी दुश्वारी का सामना था। कालू का बेटा रोते हुए कहता है, अम्मा, मैं अब भूखा नहीं सो सकता, मुझे कुछ तो खाने को दो। चुप कर जा जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता बाहर जोर की बारिश हो रही है, ऐसे में मैं दाना कहाँ से लाऊं? कालू जी, आप जग्गू बेटे को ना डांटे, इस मासूम का क्या कसूर है? वो 3 दिन से भूखा सो रहा है। आप किसी भी तरह आज कुछ खाने का बंदोबस्त करें। गोरी, मैं कल भी गया था, पूरे जंगल में पानी ही पानी है, गीला हुआ दाना भी नहीं मिलता, मैं कहाँ से लाऊं? आप रहने दें, मैं ही जाती हूँ, अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ तो ले ही आऊंगी। गोरी, ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील शिकार की तलाश में होते हैं। अब मैं मर जाऊं या बच जाऊं, लेकिन अपने बेटे को भूखा मरते नहीं देख सकती। फिर गोरी कौवी अपनी जान को खतरे में डालकर तेज बारिश में घर से निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मम्मा, भाई को तो देखो, वो चक्कर खाकर गिर गया है। ये सब खाना ना खाने की वजह से हो रहा है। चिड़िया कुकू के पास आती है और बारिश के कतरे उसके मुंह में डालती है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलता है। गुड़िया बेटी, तुम भाई के पास रहो, मैं बाहर जा रही हूँ। कहीं ना कहीं से तो दाना लाना ही होगा, वरना मेरा कुकू मर जाएगा। नहीं मामा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आप बाहर ना जाएं। कल बुलबुल की मामा को भी चील उठाकर ले गई थी। बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊंगी, घबराओ मत। ऐसा कहकर मामा चिड़िया भी दाने की तलाश में घर से निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रानो चिड़िया को गोरी कौवी नजर आती है। गोरी बहन, क्या आप भी दाने की तलाश में आई हैं? हाँ चिड़िया, जग्गू 2 दिन से भूखा सो रहा है, आज मैं कुछ न कुछ लेकर ही घर जाऊंगी। मगर गोरी बहन, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। अब हम खाली हाथ घर नहीं जा सकते, आओ हम दूसरे जंगल चलते हैं। फिर गोरी और रानो दोनों दूसरे जंगल जाते हैं। वहाँ कुछ बांस के पौधे नजर आते हैं। चिड़िया, मिल गया, हमें खाना मिल गया। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ ने एक बार मुझे बांस के पकोड़े खिलाए थे, बहुत मजे के थे चिड़िया। गोरी बहन, मेरे पास पकोड़ों का सारा सामान घर में पड़ा है, चलो बांस ले जाकर पकोड़े बनाते हैं और बाकी सब पक्षियों को भी बुला लेंगे, ना जाने उनका भूख से क्या हाल हो रहा होगा। फिर गोरी और चिड़िया बांस ले जाती हैं और चिड़िया घर जाकर पकोड़े बनाती है और गोरी कौवी बाकी तमाम पक्षियों को भी बुला लाती है। इस बारिश में सब पक्षियों ने बांस के पकोड़े खाए और खूब मजा किया। फिर सबने रानो चिड़िया का शुक्रिया अदा किया, जिसने अपनी भूख में दूसरों की भूख का भी ख्याल किया।